पीएम मोदी और राहुल गांधी से आगे निकले चंद्रशेखर आजाद। संसद के बाहर कर दिया ऐसा काम, दुनिया कर रही सलाम। अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार तक भी जो न कर पाए वो करके चंद्रशेखर ने जनता के करोड़ों रुपए बचाए। आपको भी अपने सांसद पर होगा गर्व, हर सीट पर बोलेगी जनता। सांसद हो तो ऐसा, मायावती भी मजबूर होकर करेंगी तारीफ। चंद्रशेखर आजाद अब वो नाम बन गए हैं जिन्हें देश में ही नहीं विदेश में भी सब जानने लगे। देश की मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया तक में उनके नाम की चर्चा है, क्योंकि ठप पड़ी संसद में उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो न राहुल गांधी कर पाए और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में हर साल एक बेस्ट सांसद चुना जाता है, जो कई बार असदुद्दीन ओवैसी रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के इकलौते सांसद होने के बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने उससे भी बहुत बड़ा काम कर दिया। और जब ओम बिरला तक ये खबर पहुंचेगी तो वो भी चंद्रशेखर आजाद को सम्मानित करेंगे, क्योंकि संसद में सब कुछ हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में आज तक एक भी दिन लोकसभा की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। करीब 15 दिन में बमुश्किल 20 घंटे लोकसभा की कार्यवाही हुई। इससे भी ज्यादा हैरानी आपको यह जानकर होगी कि लोकसभा में कार्यवाही पर हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। मतलब हर हफ्ते संसद में जनता का करीब 90 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस बात की किसको फिक्र है? प्रधानमंत्री मोदी संसद में कम ही आते हैं और राहुल गांधी सड़कों पर हंगामा करने में व्यस्त हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उन सांसदों का होता है जो निर्दलीय होते हैं या फिर अपनी पार्टियों में इक्का दुक्का जीत कर आते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि उनके पास किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं होता। वो अपने काम के दम पर जीत कर आते हैं और जब संसद नहीं चलती तो वो अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा पाते और जनता का नुकसान होता है, विकास रुक जाता है, जैसा कि इस सेशन में संसद के अंदर हो रहा है। अब जरा देखिए कैसे कार्यवाही हो रही है। 9 दिसंबर को कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और पूरे 1 मिनट तक चली। हल्ला मचा तो सभापति ने 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। 12 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई और 5 मिनट तक चली। फिर शोर शराबा हुआ और कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। फिर पूरे दिन कार्यवाही नहीं हो पाई। संसद में कैसा हल्ला हो रहा है वो भी देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह सदन का समय होता है। माननीय सदस्य बैठे, प्रश्नकाल को चलने दें। प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते आप? सदन नहीं चलाना चाहते आप? मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में किसी विषय को नहीं उठाया जाता। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। देश चाहता है सदन चले, सदन की कार्रवाई चले। आप सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये सब देखकर चंद्रशेखर आजाद परेशान हो गए और संसद के बाहर एक पोस्टर लेकर बैठ गए जिस पर लिखा था, तानाशाही बंद करो, युवाओं का दर्द सुनो। जब संसद में बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने संसद के बाहर युवाओं के मुद्दों को रख दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं यही सवाल संसद में उठाना चाहता था, लेकिन पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद नहीं चलने दे रहे। प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं की हालत देखने वाला कोई नहीं। हम चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन को चलने दे ताकि एक विस्तृत चर्चा युवाओं की हालत पर हो सके। अब देखिए, कांग्रेस ने भी संसद के बाहर एक प्रदर्शन किया। वो पीएम मोदी और अडानी का मास्क लगाकर लोगों को मीडिया के सामने ले गए। सपा इसमें कहीं दिख नहीं रही और बसपा का कोई सांसद है ही नहीं। तो बताइए, इन सब में से सबसे बेहतर मुद्दा किसका है? मायावती भी देख लें, जो एक दिन पहले कह रही थी गरीबों के वोटों से जीतने वाले सांसद संसद में चुप बैठे हैं। उनकी पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को कहते हैं कि वो केवल हंगामा करते हैं और युवाओं के मुद्दे को लगवाते हैं, वो सीरियस नेता नहीं है। ये उन सब लोगों को चंद्रशेखर आजाद का खुला जवाब है, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक जो काम नहीं कर पाए वो चंद्रशेखर आजाद ने कर दिखाया। वो अपनी बात रखने के लिए संसद की कार्यवाही का इंतजार करते रहे और चंद्रशेखर आजाद ने सड़क से अपनी मांग रख दी। अब जिसको समझ में आए वो युवाओं पर चर्चा होने दे, और अगर नहीं होने देता तो जनता उनको जवाब देगी। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि क्या चंद्रशेखर आजाद का ये तरीका सही है या फिर उन्हें संसद चलने का इंतजार करना चाहिए।